नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शेखपुरा एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने मासिक क्राइम मीटिंग में थानाध्यक्षों को विधि व्यवस्था, संधारण और अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। शेखपुरा के समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में एसपी बलिराम कुमार चौधरी के साथ हेडक्वार्टर डीएसपी और सभी थानाध्यक्ष मौजूद थे। बैठक के दौरान एसपी ने विभिन्न थानों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था की स्थिति, रात्रि गश्ती और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी पर विस्तार से चर्चा की। कार्य में लापरवाही बरतने पर टेक्निकल टीम के साथ हथियावा और करडे के थानाध्यक्षों को फटकार लगाई। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज करने के निर्देश दिए। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में वांछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। घटना 12 फरवरी की है, जब आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित आरोपी आशुतोष पांडे को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने छोटा ब्रह्मपुर स्थित उनके घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आरोपी के परिवार वालों ने लाठी डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। थाना अध्यक्ष के अनुसार पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशुतोष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। छपरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। भाजपा विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने जमुई में कुर्मी समाज की एकता और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। जमुई पहुंचे छपरा जिले के अमनौर से भाजपा विधायक और पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को दिल्ली विधानसभा से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि तेजस्वी यादव के हाथ खाली रह जाएंगे। जमुई परिषद भवन में कुर्मी एकता रैली के दौरान उन्होंने समाज में शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पिछड़ेपन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में कुर्मी एकता रैली आयोजित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने पूरे कुर्मी समाज से इस रैली में शामिल होकर अपनी एकता दिखाने की अपील की। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे समाज के 30-35 संगठन लोगों ने, जिनकी सूची आपको इस कार्ड पर है, सभी ने मिलकर एक कार्यक्रम तय किया कि कुर्मी एकता रैली छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी 2025 को मिलर हाई स्कूल प्रांगण पटना में किया जाए, जिसका हमें प्रदेश का संयोजक बनाया गया है। उस संयोजक होने के नाते हम इस जिला के सभी लोग आमंत्रित करने आए हैं। जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, आमंत्रण संदेश दे रहे हैं। यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमारे सभी साथी लोग, सभी लोग आमंत्रित करेंगे और भारी संख्या में मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उद्देश्य क्या है इसका? मतलब कि आप लोग ये करने सामाजिक एकता कि हम अपने नेताओं के बारे में जानते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। हमारे बेहतर किसान कौन है, हमारे डॉक्टर कौन है, हमारे इंजीनियर कौन है, हमारे पढ़ लिख कर समाज के जो ऊंचे स्थान पाए हैं, हमारे नौजवान उसकी प्रेरणा ले सके। हम किसी पेशा में रह सकते हैं, किसी दल में रह सकते हैं, हम किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, लेकिन जब बात समाज की होगी, जब बात परिवार की होगी, तो हम एक हैं, एक मंच पर आएंगे। हम सरदार पटेल के वंशज हैं। सरदार पटेल देश को एक कर दिए और हमारा समाज धीरे धीरे अलग अलग खंडों में उपजाति में विभक्त होते जा रहा है, जिससे हमारी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी कम होते जा रही है। मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक, सांसद, हमारी संख्या के अनुपात में हमारी संख्या घटते जा रही है। उसको आगे बढ़ाने, एक दूसरे का सहयोग बनना। जमुई के लोग यदि कोई कष्ट हो तो उसकी महसूस बघा के लोग समाज के हो, इसी का नाम एकता है। यह महसूस कराना हम सबका दायित्व है कि हम संख्या यदि बिहार में हैं, बिहार सीमा में बसते हैं, तो उसका दर्द हमें हो कि हमारे लोग कष्ट में हैं। हम इस तरह से, जैसे हमारे समाज के बहुत सारे संगठन हैं, सैकड़ों संगठन अच्छे अच्छे समाज में काम करते हैं, लेकिन उसकी पहुंच यहाँ तक नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे भी संगठन हैं जो बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करते हैं। हम लोग छात्रावास बनाते हैं। तो एक मेरा काम नहीं है, सबका काम है। जिस दिन समाज इस सारे कामों को हम आर्थिक रूप से मदद कर सके, इस तरह एकता के साथ हम आगे बढ़ सके और बेहतर समाज के निर्माण में हमारा समाज अग्रणी भूमिका निभा सके, क्योंकि हमारा समाज हमेशा पथ प्रदर्शक रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, वो 400 साल पहले तलवार से देश को जीत लिए और उनके तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। हमारे समाज को 200 साल पहले समझ में आ गया कि अब लड़ाई तलवार की नहीं होगी, कलम की होगी। और हमारे लोग आज नहीं समझ पा रहे, उनको समझाना है कि हमें कलम के बदौलत अपने समाज को आगे बढ़ाना है और शिक्षा के माध्यम से सशक्त समाज, शिक्षित समाज के निर्माण की परिकल्पना को साकार करना है।
रोहतासगढ़ किले पर वनवासी कल्याण महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के आदिवासी समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। जिले के ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और रोहतास जिला प्रशासन के तत्वावधान में वनवासी कल्याण महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम उरांव सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार के आदिवासी समुदायों ने भाग लिया और पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत किए। महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उनकी परंपराओं को मुख्य धारा में लाना था। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। वनवासी कल्याण आश्रम नहीं, वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा रोहतासगढ़ किला के अंदर पूरे देश के लोग अपना पहचान बताने के लिए आए। कहावत ये है कि उनका जन्म स्थान रोहतास ही है और मुगलों के साथ लड़ाई के बाद वो पूरे देश में बिखर गए। सासाराम में स्नेहा कुमारी की संदिग्ध मौत के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों ने न्याय और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सासाराम में तकिया मोहल्ले की 17 वर्षीय स्नेहा कुमारी की संदिग्ध मौत के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। स्नेहा वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 1 फरवरी को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे वाराणसी पुलिस आत्महत्या बता रही है। वहीं स्नेहा के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने कुशवाहा सभा भवन से कैंडल मार्च निकालकर नगर का भ्रमण करते हुए पोस्ट ऑफिस चौराहे पर इसे समाप्त किया। मार्च के दौरान लोगों ने स्नेहा को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। जी, कैंडल मार्च निकाले। जिस तरह बिहार के बेटी के साथ अन्याय हुआ है, ये जोगी और मोदी दोनों व्यक्ति के शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि जोगी के राज्य में और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और जिस तरह ये अन्याय हुआ है, ये सच को फांसी देकर रेप करके क्या नहीं किया गया कहने में शर्म आती है ये करके, और पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा साक्ष्य छुपाया गया है। लेकिन ये न्याय देना होगा। अगर न्याय नहीं देते हैं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, ये बिहार की आवाज़ यूपी नहीं, ये मोदी के कानों तक जाएगा। क्या करेगा? स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं कुशवाहा भवन से। जी, आगे क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश के हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि जब तक से आप दोषियों को नहीं। सासाराम अनुमंडल के दरीगांव थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान से शराब बरामद होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात धंधेबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरीगांव थाना अंतर्गत कदीरगंज के अलावल खान मकबरा के पास स्थित कब्रिस्तान से पुलिस ने 50 लीटर से अधिक देसी महुआ शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग कब्रिस्तान में शराब छिपाकर रखे हुए हैं। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। छानबीन के दौरान एक पुराने कब्र से शराब की बोरी बरामद की गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इससे पहले भी 2 साल पहले इसी इलाके के कब्रिस्तान से शराब बरामद की गई थी। घटना को लेकर दरीगांव थाना पुलिस ने अज्ञात धंधेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। लीटर होगा दारू एवरेज। हाँ, कहाँ से मिला है? यही दरीगांव थाना अंतर्गत कादेगंज से। कौन जगह है ये? कब्रगाह है। अच्छा, क्या सूचना मिला था? जानकारी हुआ कि यहाँ पे साइड में दारू रखा हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे आके चेक किए तो देखे इतना दारू था। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दिव्यानंद देव के तबादले के विरोध में छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन के चौथे दिन कुछ छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला 31 जनवरी को प्रोफेसर दिव्यानंद देव के जन्मदिन पर केक काटने और डांस का वीडियो वायरल होने से जुड़ा है, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कर उन्हें नारायणपुर कॉलेज स्थानांतरित कर दिया था। एक कमेटी सदस्य का ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें तबादले का दावा और पूर्व रजिस्टर से जुड़े एक पुराने मामले का जिक्र है। अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं का कहना है कि गलती उनकी थी, जो सजा उन्हें मिले, न कि उनके शिक्षक को। छात्र छात्राएं तबादला रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
लखीसराय में शब-ए बारात को लेकर डीएम-एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई। डीएम-एसपी के नेतृत्व में ये मार्च जिला मुख्यालय से शुरू होकर पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड, स्टेशन रोड, बड़ी दरगाह, छोटी दरगाह समेत विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद द्वार पर समाप्त हुआ। मार्च के दौरान एसडीएम चंदन कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार और नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार साहनी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। डीएम-एसपी ने आम जनता से शांति बनाए रखने और शब बारात के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रूटीन एक्सरसाइज है कि शहर में एक रूट मार्च करके आम नागरिकों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम किया जाता है। उसके लिए आज ये रूट मार्च निकाला गया है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन पुलिस बल द्वारा जो सेंसिटिव स्थल हैं, संवेदनशील स्थल हैं, उन पर जगह वहाँ देखी गई है। साथ ही साथ संयुक्त आदेश के माध्यम से सभी स्थलों पर दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि पर्व त्यौहार के समय लोग शांतिपूर्वक अपने पर्व को मना सकें और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। डाले हुए हैं और जो यहाँ भी है संवेदनशील इलाके यहाँ पे जहाँ पे बड़ी दरगाह हो गई, छोटी दरगाह हो गई, इस रूट पर हम लोग जो है मजिस्ट्रेट में पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनिधि कर चुके हैं और हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं। जमुई के चिरहा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पूर्व मुखिया कृष्णा मंडल के घर पर हमला कर कार और सीमेंट की दुकान को आग के हवाले कर दिया। नक्सल प्रभावित चिरहा थाना क्षेत्र के बोगी पंचायत में पूर्व मुखिया कृष्णा मंडल के घर पर 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार और पास की सीमेंट की दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आगजनी में कार और दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई, जिससे पूर्व मुखिया को 6 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। घटना के वक्त पूर्व मुखिया अपने परिवार के साथ सो रहे थे। जानकारी मिलने पर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही चिरहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। घटना हुआ रात में गाड़ी चला गए 8-9 बजे गाड़ी खड़ा किए, खाना खा के अंदर में सोए और थोड़ा देर 11 बजे लगभग देखते हैं तो आग लग गया था और पूरा गाड़ी जला था। जब तक हम लोग बाहर निकले तब तक पानी में डाले पूरा गाड़ी जल के राख हो गया। कितने बजे घटना? रात 11 बजे। कांटी थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों ने युवक को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रैपुरा निवासी युवक आशुतोष कुमार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटना रैपुरा हाई स्कूल के पास की है, जब आशुतोष बाइक से अपने मित्र की पत्नी को देखने अस्पताल जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आशुतोष को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले आशुतोष ने पुलिस को शराब की बड़ी खेप की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने रेड कर शराब जब्त कर दी थी। इसी बात से नाराज शराब कारोबारियों ने पहले उसे धमकी दी, फिर उसके घर जाकर गाली गलौज भी की। फिलहाल घायल युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बगहा के धन्हा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी ने खुद को पत्रकार बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद है। बगहा के धन्हा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तमकुहा विजय चौक पर एक उजले रंग की सेंट्रो कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। एक आरोपी ने हिंदुस्तान टीवी न्यूज का प्रेस कार्ड दिखाकर पुलिस को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन तस्कर अब नए तरीके अपना रहे हैं। कभी ट्रकों, कभी नावों, तो कभी पत्रकारिता की आड़ में भी तस्करी के प्रयास हो रहे हैं। पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए तस्करों पर शिकंजा कसने की बात कही। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सरवन कुमार ने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। साथ ही विपक्ष के गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को लेकर चल रही अटकलों पर मंत्री सरवन कुमार ने कहा कि ये फैसला मुख्यमंत्री का होगा। नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार के लिए राजनीति में कोई कदम नहीं उठाया है। लालू प्रसाद यादव के बयान
बयान पर कि उनके रहते भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करती है और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि ये गठबंधन स्वार्थ की राजनीति पर आधारित है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब ये लोग अलग हो जाते हैं। दिल्ली में क्या हुआ ये सबने देखा। चुनाव नजदीक आते ही हर पार्टी एक्टिव हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं, मैंने कहा उनकी सोच अच्छी है, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, ये फैसला नीतीश कुमार जी को ही लेना है और जो माननीय नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे उस पर हम लोग सब लोग कायम रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ने अभी तक परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए अभी तक नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला नहीं लिया है और नीतीश कुमार जी को अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति में कोई रुचि भी नहीं है। बगहा के पिपरासी थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी सूर्यभान निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिले के पिपरासी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर निवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। युवती नरकटियागंज में अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। पनिहवा स्टेशन पर आरोपी सूर्यभान निषाद ने उसे बहला फुसलाकर ट्रेन से उतारा और अपने घर ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। पुलिस को जानकारी मिलते ही पिपरासी थाने के प्रभारी संटू कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की गहन जांच की जा रही है। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी को नमस्कार।